हेलो एंड आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है उसमें हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ लें जो निश्चित रूप से आपके 90% जो क्वेश्चंस हैं वो सही हो जाएं। तो आज की जो वीडियो इसी पर आधारित है। हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ लेते हैं, उन टॉपिक को पढ़ करके निश्चित तौर पर हम 90% से ज़्यादा अंक ले आए। तो आइए देख लेते हैं उन सभी टॉपिक्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको मालूम है आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर है उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जो जीएस का पूरा पोर्शन है ये आ रहा है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसको हम पढ़ें, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जो जीएस है सभी 25-25 की आ रही है। इस हिसाब के 100 नंबर का पूरा ये प्रश्न पत्र बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी का क्या सिलेबस है। तो हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम देख रहे तो वर्णमाला देखेंगे कि किस किस प्रकार से क्या वर्णमाला पूछी जाती है, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, किस स्वर को, किस व्यंजन को, किस जो मुख है उसके किस भाग से किसकी सहायता से बोला जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो लिंग है जिसके अंतर्गत स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग है ना, इस प्रकार के प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस जो कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए पेड़ है, धरती है, नदी है, तो ये पेड़ किस लिंग के अंतर्गत आता है, नदी किस लिंग के अंतर्गत आती है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा वचन यानी कितने प्रकार के वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कारक है तो जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान, अपादान, इस प्रकार के जो कारक हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आपको एक दिया होगा, एक वाक्य दिया होगा कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो इस प्रकार का एक कारक दिया हो सकता है, वाक्य दिया हो सकता है। उसमें पूछा जा सकता है कि दिए हुए वाक्य में कौन सा कारक है। मान लीजिए कहा है कि मोहन ने सोहन को कुछ दिया, मोहन ने सोहन को किताब दी, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो दिया वो वाक्य है इसमें कौन सा कारक है। तो मोहन ने, कर्ता ने सोहन को, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता और कर्म का कारक हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखते हैं तो ये काल है। जैसा कि आप इंग्लिश में देखें हैं कि जो टेंस होता है, टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। तो अगर आप टेंस वगैरह आप देखना चाहते हैं तो मेरे जो वीडियोज़ हैं उन सब के लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा इस वीडियो में। आप टेंस है, आर्टिकल है, ये सब भी देख सकेंगे। यहाँ पर बात करें हिंदी की तो काल है, जैसे कि काल को बोलते हैं टेंस। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, फिर सबके अपने क्लासिफिकेशन यानी सबके अपने अपने अलग अलग भाग हैं कि वर्तमान काल में कितने भाग हैं, भूतकाल में कितने भाग हैं। तो मुख्य रूप से भूतकाल को आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि उससे प्रश्न काफ़ी जो आते रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे संधि को, देखेंगे कि कोई संधि है तो कौन सी संधि है, संधि से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। संधि विच्छेद करने को दे सकते हैं, समास विग्रह भी आ सकता है, लोकोक्तियाँ हैं, विलोम शब्द है। तो मैं विलोम शब्द का पूरा एक आपको पूरा तकरीबन 100 से 125 या 150 जो विलोम शब्द है, इतने विलोम शब्द मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर के आऊँगा जो पिछले साल आ चुके हैं और आने वाले जो आपका एग्ज़ाम है उसमें भी ये आ सकता है। इसके अलावा शब्द का जो अनुवाद है, शब्द पूछे जा सकते हैं, अनुवाद पूछे जा सकते हैं कि कोई भी एक शब्द दिया जा सकता है उसका अनुवाद पूछा जा सकता है। लेखन और पत्राचार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैसे पत्र लेखन है तो पत्र लेखन में कौन कौन सा भाग हो सकता है, या ये भाग किस प्रकार के लेटर के लिए या पत्र के लिए उपयोगी है। इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। और मुहावरे हैं, गद्यांश है, मुहावरे पूछे जा सकते हैं, गद्यांश भी पूछे जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि गद्यांश में आपको पूरा एक टॉपिक दे देंगे, पूरा एक पैराग्राफ दे देंगे और उसमें दिए हुए प्रश्न उत्तर होंगे जिसका आपको छांट करके आंसर देना होगा। तो इस प्रकार से हिंदी का आपका 25 नंबर का पेपर आएगा। 25 नंबर का आपका इंग्लिश का, मैथ का भी आपका 25 और जीएस का भी आपका 25 नंबर का ये आएगा। आइए इंग्लिश का कुछ पोर्शन देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने आप दिखाया हुआ है, इसके अंतर्गत जो टॉपिक दिए हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनसे प्रश्न आएंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि जो दिया हुआ टॉपिक है उसको अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप 90% से भी ज़्यादा अंक ला सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मैं आगे की जो वीडियोज़ है उसमें डिटेल से चर्चा करूँगा।
यहाँ पर हम देख रहे थे इंग्लिश का, तो इंग्लिश में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया जा सकता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच तो देखने में एक है, लेकिन इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर देखते हैं आप, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल। इस प्रकार के ये जो चैप्टर्स हैं वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। टेंस मैंने अभी आपको बताया कि टेंस की मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप जा करके टेंस को देखिए। इस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, टेंस का, आर्टिकल का, इंग्लिश का या प्रेपोजिशन का, जो लिंक मैं दूंगा, तो आप अगर उसको देखना चाहें तो जा करके देख सकेंगे। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आपकी जो तैयारी है एग्जाम की वो अच्छी होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है ना, इडियम, फ्रेजेस, प्रेपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंतर्गत आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आर्टिकल है, तो जैसे दो प्रकार के आर्टिकल, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल, जिसको ए, एन और दा बोलते हैं। तो मैंने डिटेल से ए, एन, दा वाली पूरी वीडियो बनाई है आर्टिकल की, इसको जाकर देखिएगा, सबका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, निश्चित रूप से इसी एक वीडियो के बाद मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी वीडियो दूंगा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स भी मैं आपको वीडियो दूंगा, जो कौन कौन से, क्योंकि हजारों की संख्या में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है, कितने आप याद कर सकते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होंगे उसकी मैं पूरी एक वीडियो आपको दूंगा, निश्चित रूप से जल्दी ही दूंगा। ईडियम फ्रेजेस हैं, इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस की भी मैं वीडियो दूंगा। प्रपोजिशन है, तो मैं आपको एक प्रपोजिशन बताऊंगा जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे प्रपोजिशन हैं जो निश्चित तौर पर एग्जाम में आते हैं। जैसे अगर बात करते हैं प्रपोजिशन की, तो कुछ ऐसे प्रपोजिशन हैं जैसे कि मान लीजिए इन, तो इन का उपयोग कहाँ होता है, ऑन का उपयोग कहाँ होता है, एट का उपयोग कहाँ होता है, अपॉन का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है ना, इन की जगह इनटू की जगह इनटू का उपयोग कहाँ होता है। तो कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस हैं, उसको हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से हमने इंग्लिश के सिलेबस को भी देख लिया। मैथ्स का अगर सिलेबस देखते हैं तो मैथ्स के सिलेबस के अंतर्गत सरलीकरण, जो सरलीकरण होता है, सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, संख्या पद्धति, जिसके अंतर्गत नंबर सिस्टम आता है। तो सरलीकरण में कुछ आपको क्वेश्चंस दे देंगे, नंबर सिस्टम में आपको प्रश्न दिए जा सकते हैं, प्रतिशतता से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि, और जितना भी सिलेबस में बता रहा हूँ ये जो चैप्टर होंगे ये मॉडरेट होंगे, ये मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे, बहुत ना तो इजी होंगे ना तो बहुत टफ होंगे, आप आसानी से कर सके इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दो चार क्वेश्चंस आपको ऊपर नीचे हो सकते हैं जिनका अपना लेवल ऊपर थोड़ा हो सकता है। इसके अलावा द्विघात समीकरण है, तो किस किस प्रकार के द्विघात समीकरण से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो द्विघात समीकरण है, लाभ हानि है, क्षेत्रफल है, अनुपात समानुपात है, समांतर श्रेणी यानी जिसको एपी बोलते हैं, कि कोई भी एक नंबर सीरीज दे देंगे उसके अंतर्गत आपसे पूछ लेंगे कि nवां पद या 34वां पद 50वां पद क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपको। प्रायिकता आपको पूछी जा सकती है जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। निर्देशांक ज्यामिति है, एलसीएम एचसीएफ है, कि किसी भी दिया हुआ जो एक पूरा एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है, उसकी एलसीएम और एचसीएफ यानी मासा और लासा पूछे जा सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। काम और समय वाले वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन, बीजगणित के कुछ क्वेश्चन और गुणनखंड के कुछ क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। तो जो मैथ का दिया हुआ ये पूरा पोर्शन है इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैथ के ये जो आपको चैप्टर्स देखने को मिले, तो मैंने पुराने साल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो, और जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो पिछले साल जो लेटेस्ट है जो कि 2019 में पेपर हुआ था, तो दोनों के मैथ में जो सिलेबस है उसको देख करके उनका एनालाइज करके ही मैं आपको ये टॉपिक दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम जीएस में देखें तो जीएस एक अपार होता है, बहुत बड़ा होता है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इस बात को हमें बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि विविध वाले प्रश्न, अब विविध वाले प्रश्न कैसे होते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, छोटा कि कोई चीज़ सबसे बड़ा, कौन सी भी चीज़ सबसे बड़ी है, कौन सी चीज़ सबसे छोटी है, कौन सा पहला है, कौन सा अंतिम वाला, कि पहले राष्ट्रपति कौन थे, अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, पहले प्रधानमंत्री, अंतिम प्रधानमंत्री, पहली बार अंतरिक्ष में कौन गया, पहली बार किसको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको हम विविध प्रश्न बोलते हैं। इसके अलावा स्टैटिक पोर्शन आएगा, आपका स्टैटिक पोर्शन आएगा जिसके अंतर्गत आपके इतिहास, भूगोल, संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि कौन सा, जैसे पानीपत का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ठीक है ना, अकबर और हुमायूं, अकबर और जो पृथ्वीराज चौहान है, या इस प्रकार से
जो युद्ध से रिलेटेड प्रश्न हैं, कौन सा वंश पहले आया, दिल्ली वंश की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को इतिहास से मिल सकते हैं, भूगोल से मिल सकते हैं प्रश्न, जैसे सौर मंडल से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा सबसे छोटा ग्रह है, किसका घनत्व ज़्यादा है, ठीक है ना। और मतलब कुल मिलाकर के भूगोल से नदी है, उनका जो जल अपवाह तंत्र है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न जो स्टैटिक और फैक्ट वाले प्रश्न होते हैं, सीधे जिनके आंसर आपको फैक्ट के तौर पर देने पड़ते हैं, उस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को भूगोल के अंतर्गत मिल सकते हैं। बात करते हैं अगर संविधान की, तो संविधान के अंतर्गत आपको बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि किस आयोग की स्थापना किसके द्वारा किसकी सिफारिश पे की गई थी। तो ये इस प्रकार के प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे आपको। अगर संविधान के प्रश्न देखने को मिलेंगे तो कैसे प्रश्न मिल सकते हैं कि जो संविधान सभा की स्थापना किसने की थी, संविधान सभा में कितने लोग थे, ठीक है ना। इस प्रकार से सिंपल सिंपल जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो देखने को मिलेंगे, कोई बहुत ज़्यादा अनुच्छेद वगैरह देखने को आपको नहीं मिलेंगे। मेन बात आती है करंट अफेयर की कैसे तैयारी करें। तो करंट अफेयर में आपको मुख्य रूप से जो खेल है कि कोई खेल हुआ है तो कौन से खेल में कौन जीता है, ठीक है ना। किसी का जो है अगर निधन हो गया तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो फला फला व्यक्ति है प्रश्न के अंतर्गत उसका तो किस जगह से संबंधित था जिसका निधन हुआ है, इस प्रकार के प्रश्न। या जो नियुक्तियां पूछी जा सकती हैं कि चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपको ज़्यादातर मात्रा में मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए जो दिया हुआ सिलेबस है इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। शायद 17 या 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो इन दिनों को याद रखते हुए अच्छी तैयारी करिए, खूब तैयारी करिए, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है वो आसानी से क्लियर हो सके। इन जो मैंने बताया है इन सभी टॉपिक्स को आराम से पढ़िए, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए, रिवीजन खूब करिए, जिसके माध्यम से क्या हो आपकी नियुक्ति हो सके। तो जो वीडियो है आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ये इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न है, कोई टॉपिक आपको चाहिए जो मैं आपको पढ़ाऊँ, तो पूरी बात मैं आपकी जो चीज़ें हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा। और कमेंट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने सारे लिंक दे दूंगा जहां से आप जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और कोई स्ट्रेटेजिक वीडियो में या कोई आपको टॉपिक लेकर के मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।